बाबा की बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि इतना सुना है ज्ञान में कि कभी उस पर मनन चिंतन भी दोबारा होता नहीं। लेकिन कभी कभी जब विचार करते हैं कि ये बात सुनी तो अनेकों बार है, सुनने में बहुत सहज भी लगती है, लेकिन क्या ये बात जीवन में धारण हुई है? तो वंडर लगता है कि जो बात अनेकों बार सुनी है वो धारण बिल्कुल नहीं हुई है। तो एक छोटी सी ऐसी ही बात है, अभी 2-3 दिन पहले स्लोगन में भी थी कि अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो तो परिस्थिति छोटी हो जाएगी, है ना। लेकिन विचार करो, सारे दिन में कितनी सारी परिस्थितियां जैसे कुछ न कुछ असर कर जाती है ना। तो और देखते हैं कि जैसे जैसे ब्राह्मण आत्मा आगे बढ़ती है पुरुषार्थ में, तो परिस्थिति भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, तो परिस्थिति भी वैसे वैसे थोड़ी बड़ी आने लगती है। और फिर देखने में यही आता है कि कुछ न कुछ होता है और वो परिस्थिति प्रभाव डाल देती है। तो बाबा ने हमें जो छोटी सी बात समझाई है कि अपनी स्थिति ऊंची होगी तो परिस्थिति हम पर वार नहीं कर सकेगी। और कल की भी मुरली में या शायद सूरज भाई जी की क्लास में वो बता रहे थे कि परिस्थिति कुछ भी नहीं है ना, कमज़ोर मन की रचना है, कमज़ोर संकल्पों की रचना है। तो आज ऐसे ही विचार चल रहा था कि कोई परिस्थिति आती है तो फिर ये कमज़ोर संकल्प कहाँ से आते हैं? क्योंकि जो भी खेल है वो तो संकल्पों का ही है। मानो कोई परिस्थिति आई तो अपने जो संकल्प चल रहे हैं वो शक्तिशाली की जगह कमज़ोर क्यों चलने लगते हैं? क्या परिस्थिति के कारण चलते हैं या कोई और कारण है? उसको आज थोड़ा सा विचार करेंगे। देखो, बाबा ने अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल मंगलवार की वाणी थी, तो उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही कि जख्म पर नमक पड़ जाता है। बाबा ने कहा कि कोई जख्म होता है तो उस पर नमक पड़ जाता है। अब आप सोचो, नमक वैसे कैसा होता है? कोई जलाने वाली चीज़ तो नहीं है ना, लेकिन जख्म पर पड़ जाए तो कितना दुख देता है। तो ऐसे ही जैसे एक और बात इससे मिलती जुलती हमने इस ज्ञान मार्ग में सुनी है कि चोट पे चोट जल्दी लगती है। आप देखना, जैसे छोटी सी चोट लगी होगी, मानो जीभ ही दब गई होगी कभी खाते वक्त ना, तो देखना वो जीभ फिर दांत के नीचे आती रहती है। या पाँव की छोटी उंगली कहीं टकरा गई होगी, फिर जहाँ भी जाएंगे ना वो छोटी उंगली ही टकराती रहेगी और उसकी हीलिंग ही नहीं होती, वो बेचारी जहाँ जाए तो टकराए। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जो जगह जख्मी होती है ना, उस पर नमक भी जल्दी पड़ता है। कोई भी बात आती है तो पिंच भी करती है और फिर वहाँ चोट भी जल्दी लगती है। तो जो मैं ये बात कर रही थी कि परिस्थिति जब आती है तो क्या सच में परिस्थिति के कारण कमज़ोर संकल्प चलते हैं? नहीं, वो परिस्थिति तो जो अंदर के जख्म है ना, जिनकी हीलिंग नहीं हुई है अभी तक, वो जो अंदर की कमजोरियां हैं जिन पर अभी मरहम नहीं लगा है, वो परिस्थिति जैसे उसको दोबारा अटैक कर देती है,
ट्रिगर कर देती है। और वो जो आत्मा के अंदर वो जो ज़ख्म है वो फिर हरा हो जाता है, और वो जो दर्द है वो फिर से आत्मा अनुभव करने लगती है। अब आप देखो कि अच्छे से इस बात को विचार करना, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल आत्मा की क्लेंजिंग की बात है, हीलिंग की बात है। तो हमने जीवन में कई परिस्थितियों में भय क्रिएट किया है, कई परिस्थितियों में दुख लिया है, अज्ञान काल में भी। तो जो जैसे कोई परिस्थिति में हमने फियर क्रिएट किया है या दुख लिया है, अब वो जो दुख है वो अंदर है, उसकी कोई हम ऐसा भी नहीं कि हम कोई रोज़ रोज़ उस दुख को उगारते हैं, या कोई उस भय को हम भूल भी गए हैं, हो सकता है, लेकिन अंदर है। हम लोग जब आत्मा का जो अंदर का आत्मा की आंतरिक अवस्था की बात करते हैं, तो ये बात आती है कि जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग देखा है, जो समुद्र में जो बर्फ़ का ऐसे बहुत बड़ा मास होता है, तो उसमें जो अधिकांश हिस्सा होता है वो नीचे होता है पानी के, और सिर्फ 10% ऊपर होता है। तो हम अपने जिन संकल्पों से, जिन भावनाओं से रोज़ रूबरू होते हैं, जो हमारी अवेयरनेस में रहती है, जो हमारे नोटिस में आती हैं, वो जो संकल्प है, वो जो भावनाएं हैं, वो तो बात है 10% की। लेकिन हमारे अंदर स्मृति पटल में जितने भी 63 जन्म में हमने कोई भी संस्कार किया, भय का या ईर्ष्या का या दुख का, जो भी हमने लेन देन की है, वो सारी कुछ अंदर है। और वो सब क्या है? आत्मा के ज़ख्म हैं। और वो ज़ख्म जो है वो वैसे तो अंदर रहते हैं, कोई नॉर्मल मौसम में जैसे कई होते हैं ना ज़ख्म, वैसे लगेगा कि ठीक है, लेकिन जब कहीं चोट लग, जब कोई टकराए तो पता चलता है अच्छा यहाँ दर्द होता है ना। इसीलिए डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कहेंगे यहाँ दर्द है तो ऐसा और दबाता है ना। तो फिर पूछेगा दर्द हो रहा है, तो हमने हाँ हाँ हो रहा है, क्यों दबा रहे हैं आप, है ना। तो वो क्या होता है कि जो ज़ख्म है वो है, पर जब तक उस पर कोई अटैक ना करे तो वो ऐसे हैं जो छिपे रहते हैं, पता नहीं चलता। और फिर क्या होता है, जैसे ही परिस्थिति आएगी ना तो फिर वहाँ सीधा अटैक हो जाता है, और वो वाला भय, वो दुख, वो दोबारा से जैसे हरा हो जाता है, आत्मा उसको दोबारा अनुभव करने लगती है। लेकिन आत्मा इसको क्लियर रखना कि वो जो दुख, वो पीड़ा, वो भय आत्मा अनुभव कर रही है ना, वो सिचुएशन से नहीं है, वो तो अंदर जो भरा है, जिससे हम परिचित भी नहीं हैं, वो बात बाहर आ रही है। कहीं इनसिक्योरिटी आती है, कहीं पर क्रोध आता है, कहीं पर दुख होता है, कहीं पर भय लगता है। ये सारी बातें वो अंदर के ज़ख्मों पर नमक पड़ने से जैसे बाहर टीस पड़ती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो हमें ये रोज़ कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो या स्वमान में स्थित हो जाओ, है ना। अब हम सोचते हैं कि क्या करना है मुझे, रोज़ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मालूम है मुझे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अभी मैं इसको रोज़ स्वमान लेके क्यों बैठे रहूँ, है ना। लेकिन बात क्या है कि वो जो स्वमान को हम अगर पक्का नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर के संकल्पों में तो हमें पता नहीं चल रहा कि हमारी जो अवस्था है वो मास्टर सर्वशक्तिवान के ऑपोजिट है, लेकिन अंदर वो 90% उसका ऑपोजिट भरा पड़ा है। और जब तक हम स्वमानों का अभ्यास ना करें, जब तक हम बाबा की याद में बैठ बाबा के संबंध का सुख, बाबा से सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर अपने को भाग्यवान आत्मा निश्चय करना,
अंदर संतुष्टता या प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करना, क्योंकि जीवन में बहुत सारी बातें जो हुई हैं 63 जन्मों में, उनमें अप्राप्ति की भावना है। उस अप्राप्ति की भावना के कारण इनसिक्योरिटी आती है, लेकिन हम इसको जान नहीं पाते। और बाबा हमें कहते हैं, बाबा जैसे ना बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, तो बाबा हमें कोई ऐसे डिटेल में प्रोसेस नहीं बताते। जैसे डॉक्टर होता है ना, आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, बच्चे बस सुबह शाम ये गोली खा लेना, है ना। डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा ये आपके अंदर जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, वो सब डॉक्टर खुद जानता है। लेकिन डॉक्टर सोचता है मेरा पेशेंट है, तो मुझे मेरे पास आया है, इसको मैं जो कहूँगा वो करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा हमें रोज़ कहते हैं, तुम्हें ना बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ। आज भी बाबा ने कहा चरखा नहीं है, चक्र है ना। सत्यमेव जयते के लिए चक्र फिराना पड़ेगा। बाबा रोज़ कहते हैं बाबा को याद करो, मन मना भव मध्याजी भव। बाबा को भी याद करो, वर्षे को भी याद करो, अपने घर को भी याद करो। रोज़ बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा को मालूम है कि वो जो हम अपनी ऊंची अवस्थाओं को जितना स्मृति में लाएंगे, जितना याद का बल भरेंगे, उतना उतना अंदर जो वो जख्म है ना वो हील होंगे। आज बाबा ने कहा ना, अब तुम पुराने जन्म से मर जाओ, है ना, अब ये दूसरा जन्म है। अब मरकर जैसे माता पिता टीचर सतगुरु के बन जाते हैं ना, ऐसे अब इस बेहद के बाप के बन जाओ। जैसे बाबा चलाए, जो बाबा की श्रीमत है वैसे चलो। तो बाबा कहते हैं उससे क्या होगा, तुम्हारी 3 चीज़ें होंगी। मैं तुम्हें पूरा विकर्म विनाश, पुराने विकर्म जितने हैं उसके कारण जितने जख्म भरे पड़े हैं, वो सारों की हीलिंग के लिए मैं तुम्हें याद सिखा रहा हूँ। चाहे वो घर की याद है, चाहे बाबा की याद है, चाहे वर्षे की याद है, तो उस याद से ही वो सारी हीलिंग होगी। बाबा कहते जितनी भी बाबा हमें बुद्धि की एक्सरसाइज सिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराना सिखाते हैं, बाबा कहते ये अवश्य करो, क्योंकि इसी से तुम्हारा अंदर जो सारे जख्म हैं वो हील होंगे। क्योंकि देखो धीरे धीरे समय, आज बाबा ने कलयुग अंत का कितना अच्छा वर्णन किया है ना, कि आज दुख की ऐसी ऐसी बातें आती हैं अचानक की, है ना। और फिर धीरे धीरे समय ऐसा होता जाएगा कि 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व का जैसे तांडव देखेंगे। तो बाबा कहते ऐसे समय पर तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जख्म नहीं होना चाहिए जिस पर नमक पड़ जाए, है ना। सब कुछ देखते हुए तुम साक्षी दृष्टा होकर, फरिश्ता बनकर, हर आत्मा को सुख शांति का दान देते हुए अपना अंतर्वाहक स्थिति का जो तुम्हारा फर्ज है वो अदा करते हुए तुम परम धाम फरिश्ते से, है ना, जैसे बिंदु रूप बन मीठे धाम में चले जाओ। बाबा कहते हैं इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या, कि अंदर का पूरा जो 63 जन्मों का विक्रम का बोझ है वो हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि अभी जो धारणाएं हैं, है ना, अभी बाबा हमें मर्यादाएं देते हैं। आज आप देखो बाबा ने स्लोगन में कितनी अच्छी बात कही, कैसा भी साधारण कर्म हो लेकिन उसको करते हुए तुम्हारी स्थिति पुरुषोत्तम होनी चाहिए। अब पुरुषोत्तम अर्थात क्या, पुरुषोत्तम किसे कहते हैं, तो पुरुषोत्तम के साथ शब्द आता है मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम। और बाबा कहते हैं भगवान के लिए, है ना, वैसे तो राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात देवता। तो हमारी जो देवताई अवस्था है, जहाँ हमारा हर कर्म एक्यूरेट है, ऐसा हमें अभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हर कर्म करते हुए, कैसा भी साधारण कर्म हो, हमारी जो ईश्वरीय मर्यादा है हमें उसके अंदर रहकर करना है। इससे क्या होगा, हम रावण के चंबे में नहीं पड़ेंगे, हमें रावण कहीं, है ना, उठाकर नहीं लेकर जाएगा, आत्मा को विस्मृति के जाल में नहीं फंसा सकेगा।
तो बाबा हमें कहते कि कैसा भी साधारण भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति मर्यादा पुरुषोत्तम की होनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी बातें हमें रोज़ बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, ये किस लिए? क्योंकि बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारे नए विक्रम नहीं बने, है ना। जब हम मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, क्योंकि देखो एक छोटी सी बात है कि दुनिया में जैसे आज आप देखो, मैं कभी कभी सोचती थी जब मैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करती थी ना, तो सोचती थी अनाउंसमेंट होते रहते हैं। क्या अनाउंसमेंट होते हैं? उतरने वालों को उतरने दे, है ना। ये अनाउंसमेंट होते हैं, आप कृपया दरवाजे पर ना खड़े हो, उतरने वालों को उतरने दें। तो मैं अपना अंदर विचार करती थी, मनुष्य है ये सब जो खड़े हैं, मनुष्य को इतना नहीं पता कि उतरने वाले को उतरने देना है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि या तो नहीं उतरने वाले को धक्का मार मार के उतार देते हैं, या अपने इतना पीछे से धक्के लगते हैं कि खुद नहीं उतरने वाला उसके साथ उतर रहा है। तो उतरने वाले को उतरने दें, इतना मनुष्य को नहीं पता। आप सोचो कि ड्राइविंग सीखते हैं तो मालूम है कि लेफ़्ट में चलाना है, लेकिन फिर भी, है ना, ट्रैफिक पुलिस बिठानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर आज क्या है कि मर्यादा नहीं है ना। जहाँ मर्यादा नहीं होती वहाँ पर ऊपर से नियम बताने पड़ते हैं। रोज़ रोज़ उन नियमों का पालन हो रहा है नहीं, उसके लिए चेकिंग करनी पड़ती है। नहीं तो मनुष्य, सोचो, जिस चीज़ के ऊपर लिखा होता है कि ये खाना या पीना सेहत के लिए हानिकारक है, वो मनुष्य खोल के फाड़ के पैकेट खा लेता है, पी लेता है। उसको पता है, उसको वो पढ़ रहा है, स्टैट्यूटरी वार्निंग है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको खाता पीता है। तो आप सोचो कि मनुष्य के अंदर मर्यादा की कितनी कमी है। इसीलिए तो बाबा को जैसे बाहरी रूप से एक्सीडेंट ना हो, या मनुष्य बीमार ना पड़े, या ऐसे स्टैम्पेड ना हो जाए, या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए सरकार को कितने नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही बाबा ने भी हम बच्चों को, बाबा हमें रोज़ श्रीमत देते हैं, बाबा रोज़ हमें कायदे समझाते हैं, मर्यादाएं देते, रोज़ अंडरलाइन कराते, अटेंशन दिलाते। क्यों? क्योंकि अभी हम मर्यादा विहीन हैं, है ना। तो आत्मा का किस किस चीज़ की मर्यादा नहीं है? विचार करो, आत्मा की स्मृति की ही मर्यादा नहीं है ना। आत्मा की स्मृति की कोई मर्यादा नहीं है। आत्मा, किसी आत्मा के साथ आप विचार करो कि एक आत्मा के साथ आपका 10 वर्ष का एसोसिएशन रहा है। उस 10 वर्ष में उसने 100 चीज़ें आपके लिए अच्छी की होंगी, लेकिन स्मृति एक ऐसी चीज़ है, उसने एक जो बुरी बात की है उसको स्मृति में होल्ड करके हम उनके साथ, है ना, व्यवहार में आ जाते हैं। तो हमारी स्मृति का कोई कायदा नहीं रहा है। हमारी स्मृति में हम गुण देखना भूल चुके हैं। बाबा ने हमें स्मृति की मर्यादा दी कि गुण देखो, अवगुण नहीं देखो। किसी भी आत्मा का गुण देखो। एक तो आत्मिक दृष्टि रखो। जब भी हम किसी से भी मिलते हैं तो मुझे ये स्मृति रहनी चाहिए, मुझे याद रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ और ये एक आत्मा है, और मैं कौन सी आत्मा हूँ। मुझे अपने स्वमान याद रहने चाहिए, और सामने वाली आत्मा का भी गुण याद रहना चाहिए। मुझे उसकी विशेषता याद रहनी चाहिए। मुझे उसकी कोई अवगुण को बुद्धि में रखकर उसके साथ कार्य व्यवहार में नहीं आना है। बाबा ने हमें इस प्रकार से मर्यादाएं दी हैं। मर्यादाएं हमें पुरुषोत्तम बनाती हैं। स्थिति का फाउंडेशन होती है स्मृति। अगर हमारी स्थिति को हमें पुरुषोत्तम रखना है तो हमारी स्मृति की मर्यादा पर हमें बहुत अटेंशन देना होगा, कि हमें जो बाबा ने स्मृति की मर्यादा दी है कि कभी भूलो मत कि तुम कौन हो। हमेशा याद रखो कि मैं कौन हूँ। मुझे दाता ने कितने ऊंचे स्वमान दिए हैं, कितना ऊंचा मुझे कर्तव्य दिया है, कितनी बड़ी मुझे जिम्मेवारी दी है।
इसको नहीं भूलना है, मैं किसके निमित्त हूँ नहीं भूलना है। और सामने वाली आत्मा के लिए भी एक तो आत्मिक स्मृति कि ये शिव बाबा का संतान है, और दूसरा उसकी कोई ना कोई विशेषता या गुण, ये मुझे स्मृति में रखना है। नहीं तो क्या होता कि ये जो संकल्पों का खेल है ना, आप उसका अवगुण देखेंगे तो वो भी किस स्मृति में आ जाएंगे, है ना, अपने अवगुण की स्मृति में। फिर आपका अवगुण उनके अवगुण से बात कर रहा है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, है ना। और फिर दो के अवगुण एक दूसरे से बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, कोई शुभ भावना शुभकामना की एक्सचेंज तो होगी नहीं, या वहाँ कोई, है ना, प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं निकलेगा। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि हर बात की मर्यादा में चलो। बाबा हमें कहते हैं कि अगर तुम्हें इस साधारण जीवन में, बाबा ने आज कहा ना, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कर्म साधारण है, लेकिन क्योंकि हर कर्म में हमारी स्मृति की मर्यादा, वृत्ति की मर्यादा है ना, वृत्ति में हमें जो, जैसे कहा कि स्मृति में आत्मिक स्मृति, तो उस आधार से वृत्ति में गुण या विशेषता देखेंगे, या दृष्टि की मर्यादा, देह ना देखे, देही को देखे, है ना, किसी की आयु, किसी की देह, हमें ये चीज़ें ना दिखे, हमें हमारी दृष्टि ही कैसे हो, हमें ज्योति बिंदु चमकता हीरा, कल सुना था कि नहीं, हाँ, भोग संदेश मधुबन में, कि बाबा ने देखा कि सब हीरे बैठे हैं। बाबा ने क्या देखा, सब हीरे बैठे हैं, सब चमकते हीरे हैं, पूरी सभा हीरों की सभा है। और ये जो हीरों की सभा है, इनके प्रकाश से जैसे पूरा जहान जगमगा रहा है ना, वायुमंडल परिवर्तन हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारी दृष्टि में हर आत्मा की जो रूहानियत है, हर आत्मा की जो चमक है, वो हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से जब हम मर्यादा में स्थित होकर, पुरुषोत्तम बनकर, जब हम हर साधारण कर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो जो साधारण कर्म है वो भी जैसे विश्व सेवाधारी का कर्म हो जाता है ना, जैसे उसमें भी विश्व कल्याण होने लगता है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो स्थिति है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो जैसे हमारी वृत्ति, जैसे हमारी दृष्टि, वैसा विश्व का वायुमंडल भी बदलने लगता है। तो बाबा आज हमें इस पर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं। तो जो मैं आपको पॉइंट बोल रही थी कि बाबा इस प्रकार से हमें पुराने विकर्म कैसे विनाश करें, नए विकर्म कैसे ना बने, इस पर रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं। आज तो मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, लेकिन ऐसे कई पॉइंट्स मुरली में हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी बाबा हमें रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं कि किस बात को बुद्धि में रखने से हमारे नए विकर्म नहीं बनेंगे। और फिर बाबा कहते हैं तुम्हें आगे के लिए कमाई भी करनी है ना, आगे के लिए अनेकों को सुख देकर सुख धाम के लायक बनना है। आज बाबा ने क्या कहा, तुम्हें बहुत मीठा बनना है, क्योंकि सुख धाम शांति धाम दोनों मीठे धाम हैं। तो तुम्हें मीठा बनने से तुम वहाँ जाएंगे। अब मीठा क्या होता है, मीठा बना जिसमें कोई विकार नहीं होता है ना, वही मीठा होता है। तो मीठा जो होता है वो सबको सुख देता है। मीठे कड़वा भी आएगा ना, तो उसके साथ मीठे के संपर्क में मीठा हो जाता है। तो बाबा कहते इस प्रकार हमारे अंदर जब इतनी मिठास हो, हमारे अंदर जो इतनी सेवा की भावना हो, आज बाबा ने हमें वरदान में क्या कहा, कहा कि यज्ञ रक्षक वो जिसको ये संकल्प आए कि मैं ऐसी सेवा करूं, ऐसा वायुमंडल बनाऊं, ऐसा योग की करंट का ऐसे बॉर्डर बनाऊं, बाउंड्री बनाऊं कि कोई भी आत्मा जो यज्ञ में आती है वो बाहर ना जाए। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें इतना मीठा, इतना जिम्मेवार,
इतना सेवा की वृत्ति रखनी होगी कि कैसे हमारे ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हो, कैसे हर आत्मा की पालना हो, कैसे हर आत्मा जो आती है वो इस ब्राह्मण परिवार से फिर निकले ना, ये तुम अटेंशन रख सको। स्वउन्नति पर अटेंशन रखना एक चीज़, सेवाधारी अपने को समझ, निमित्त समझने पर भी देखो बाबा सूक्ष्म सेवा पर कितना अटेंशन दिलवा रहे हैं, है ना, कि अपनी योग की करंट से ऐसा वायुमंडल बनाओ कि कोई भी आत्मा इस यज्ञ के कुंड से निकल ना सके, है ना, या यहाँ की जो अंदर आने वाली आत्मा फिर यहीं रहे। तो बाबा कहते इतना हमें मनसा सेवा, कोई भी सेवा कब होती है, कोई भी सेवा का आधार क्या होता है, तो बाबा कहते हैं जब रहम दिली होती है। सेवा का आधार क्या है, रहम दिली। हर आत्मा के कल्याण के प्रति, हर आत्मा को सुख देने के प्रति जब बड़ी दिल होती है, रहम दिल होती है, जब ऐसे संकल्प उठते हैं कि हम तन से, मन से, धन से इस यज्ञ की वृद्धि और संभाल कैसे करें, तो बाबा कहते वो जो सेवाधारी के संकल्प आना, उसको कहेंगे यज्ञ रक्षक, है ना। कई ये भी स्टेज की बात होती है। हम जब बाबा के पास आते हैं तो हमारे जो संकल्प हैं वो कैसे होते हैं, कईयों के संकल्प इतने ही चलते हैं कि हम अभी ठीक से चलें, कईयों के संकल्प यहाँ तक चलते हैं कि पुराने विकर्म विनाश करें, कईयों के संकल्प इस बात पर चलते हैं कि सिर्फ हम ही राजा ना बने लेकिन राजधानी बनाए, क्योंकि बिना राजधानी बनाए राजा कैसे बनेंगे। तो ये संकल्प भी जो आना, ये संकल्प भी तकदीर अनुसार आते हैं। और बाबा कहते हैं जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं तकदीर का ताला खुलता है, तब हमें ये सेवा के संकल्प आते हैं, तब हमें लगता है कि हम यज्ञ की संभाल वृद्धि इसके निमित्त बने। और मनसा से, तन से, धन से, हर प्रकार से जब निमित्त बनते हैं तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों की कमाई तुम करते हो। और ये जो कमाई है ये तीसरा आयाम है, क्योंकि हमें सिर्फ पुराने विकर्म विनाश नहीं करने, पुराने विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो अंत में तो सज़ाएं खाएंगे ना। सज़ाएं क्या होती हैं, अंत में जो तांडव होगा प्रकृति का और माया का, तो उसमें तो आत्मा के सारे जख्म हरे हो जाएंगे और आत्मा इतनी प्रताड़ना का अनुभव करेगी कि बात मत पूछो, है ना। छोटी छोटी बातें, आज देखो कि कोई लॉस हो जाता है, कोई बात हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, शरीर में कोई बात आ जाती है, तो आत्मा को अंदर से कैसा लगता है, जैसे मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई, या मेरे से तो कुछ छिन गया, लुट गया। तो आप सोचो कि अंत में जब तन मन धन तीनों को चैलेंज आएगा तब आत्मा की क्या अवस्था होगी। तो ऐसी आत्मा कोई परम धाम थोड़ी जा सकेगी स्ट्रेट, वो तो बहुत उसको सज़ाएं खाने का अनुभव होगा। तो बाबा कहते अगर विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो अंत में सज़ाएं खाने का अनुभव होगा। अगर नए विकर्म बनाते रहेंगे तो अपनी जो धारणा है या अपनी जो दैवी गुणों की अवस्था है वो बनेगी नहीं। और फिर बाबा हमें कहते हैं अगर सेवा नहीं की है तो पद कैसे मिलेगा। तो बाबा रोज़ की रोज़ हमें तीनों चीज़ों के लिए मुरली में प्रेरणा देते हैं, युक्तियाँ देते हैं, समझानी देते हैं, है ना। लेकिन फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे पुरुषार्थ करके तकदीर का ताला खुलता है वैसे वैसे करते जाते हैं। आज अपने आप को पूछना, मैं योगी हूँ, ठीक है। फिर पूछना, मैं दैवी गुणवान बन रहा हूँ, मेरे में दैवी गुण हैं, ठीक है ना। दुनिया के हिसाब से हम बेटर हैं वो नहीं, मेरे में दैवी गुण आ रहे हैं। और पूछना, मैं विश्व सेवाधारी हूँ, सिर्फ मुरली सुनने वाले नहीं, ये 3 बनना पड़ेगा। योगी बने हैं, अपने आप को योगी कहला सकते हैं। इतनी योगी अवस्था है कि कहें हाँ हम योगी हैं, हमारे विकर्म विनाश हो रहे हैं, या हम सचमुच दैवी गुणवान बन रहे हैं, है ना। दैवी गुण क्या है,
अच्छे के साथ तो सब अच्छे रहते, है ना। लेकिन सबके साथ अच्छा रहना, सबके प्रति शुभ भावना, सबके प्रति शुभकामना, सदा मधुरता, सदा नम्रता, सदा हर्षित मुखता, इसको कहेंगे दैवी गुण। तो हम अपने आप को पूछें, मेरे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं, मैं दैवी गुणवान बना हूँ, या मैं विश्व सेवाधारी बना हूँ, या हम जैसे सेवा सोचते हैं, है ना। तो आज भी जैसे मैंने 4-5 जनों के पॉइंट्स देखे, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो क्या होता है कि सारे पॉइंट्स जो हैं सुनने के बाद बस ध्यान कहाँ चला जाता है, वो 4 आत्माओं की तरफ, है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम का तो नाम ले रहे हैं, लेकिन सारा मोह का चक्कर है। तो बाबा कहते हैं ये भी क्या होता है कि विश्व सेवाधारी की जगह वही हद में ही बुद्धि चली जाती है। वो अलग बात है कि हाँ, अगर हम सच में गृहस्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या सेवा के पीछे, आज तो मैं नहीं समझती ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो सेवा के प्रति इतनी डेडिकेटेड हैं, जो आत्माओं में लौकिक में उनको नेग्लेक्ट करें। लेकिन बाबा कहते हैं अगर ऐसा है तो हाँ, चैरिटी बिगिंस एट होम याद रखो। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे को माया बड़ा, है ना, अंगूरी लगाती है। जैसे हम सेवा का नाम लेके हमारी माया मोह की पूर्ति करती रहती है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें ध्यान देना होता है कि हम सच में बाबा की वाणी सुनकर जो बाबा कह रहा है वो कर रहे हैं, या माया हमें सिलेक्टिव सुना रही है ना। माया क्या करती है, वाणी में बाबा ने सब कुछ कहा, लेकिन माया ने हमें मोह का चश्मा पहना दिया। फिर जो पॉइंट मोह के साथ सम्मत थी वो तो मैंने सुन ली, जो पॉइंट लोभ के साथ सम्मत थी वो मैंने सुन ली, जो पॉइंट, है ना, जो पॉइंट मेरे देह अभिमान के साथ सम्मत थी वो मैंने सुन ली। लेकिन बाकी टाइम पे माया ने मुझे बहरा कर दिया, है ना। बाकी टाइम कुछ सुनाई नहीं दिया मुरली में। तो बाबा कहते हैं ये सब भी माया मुरली के टाइम पे भी ऐसा करती है, कुछ पॉइंट्स सुनने देगी, बाकी पॉइंट्स सुनने ही नहीं देगी। तो बाबा कहते हैं इतना हमें अटेंशन देना पड़ेगा कि सच में हम योगी बन रहे हैं, देवी गुणवान बन रहे हैं, या विश्व सेवाधारी बन रहे हैं या नहीं, है ना। और बाबा आज हमें कहते हैं कि मरना पड़ेगा, है ना। मरना तेरी गली में आज का गीत है। बाबा कहते हैं अब मरना पड़ेगा पुरानी दुनिया से, पुराने जन्म से। वो जो पुराने भी हैं उनके साथ भी ये जो अलौकिक जन्म है इसमें संबंध बदल जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब तक मरेंगे नहीं पुराने संबंध से, पुरानी देह की स्मृति से, पुराने संस्कारों से, और जब तक बाप का संस्कार, बाप की मत को अपना नहीं बनाएंगे, तब तक क्या होगा, तब तक वो जो वर्षे का अधिकार है वो नहीं मिलेगा। तो बाबा ने आज कहा ना, अभी एडॉप्ट हो जाओ। जैसे लौकिक में भी कोई किसी को एडॉप्ट हो जाता है तो फिर क्या होता, वो पिता, आपने कभी एडॉप्शन देखी है लौकिक में? मैंने देखी है लौकिक में, बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना। तो मैंने एक बार एडॉप्शन में मैंने देखा कि एक भाई ने अपने बेटे को अपनी बहन को गोद दे दिया, है ना। बहन को संतान नहीं थी तो उसने बहन को अपना बेटा दे दिया। अब वो भाई और बहन एक गली दूर रहते हैं है ना। लेकिन ये जो बच्चा है इसको मालूम भी है कि ये मेरा असली पिता है और वहाँ मैं अडॉप्टेड हूँ। लेकिन जब ये अपने असली पिता के घर आता ना तो बिल्कुल मेहमान की तरह रहता, वहाँ कोई चीज़ नहीं छूता, कोई अधिकार नहीं जमाता। और जहाँ वो अडॉप्ट हुआ है वहाँ जाता तो वहाँ वो बिल्कुल मालिक की तरह रहता। तो जैसे बच्चे के अंदर भी इतनी क्लैरिटी थी, हमने तो दूर से जैसे ऑब्ज़र्व किया तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे जीते जी घर बदल लेते हैं तो फिर माता पिता और वर्षा मालूम है कि यहाँ के वर्षे का मुझे अधिकार है, वहाँ का नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से
अभी लौकिक से बिल्कुल जो पुराना नाता, पुराना स्वभाव, संस्कार, पुराना संबंध का जो अनुभव था उसको हमें हटा देना है और अब हमें बाबा की श्रीमत पर, बाबा के संस्कारों को अपने संस्कार बनाकर चलना है और लौकिक के साथ व्यवहार करते हुए भी ये जो नई वृत्ति, नई दृष्टि रखनी है और सेवा का संबंध समझकर चलना है। और बाबा कहते हैं जो जितना अच्छी तरह मरेंगे वो वर्षे के अधिकारी भी बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं एकदम से अडॉप्शन नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे होती चली जाती है, वृद्धि होती है। तो बाबा कहते हैं ये मरना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, है ना। तो पहले सोचते थे शायद हम शरीर के रूप से मरेंगे तो हमें स्वर्ग दिखेगा, लेकिन शरीर के रूप से मरने से स्वर्ग नहीं दिखता। ये जो मरजीवा बनना, जब बाबा आते हैं और बाबा की श्रीमत पर हम मरजीवा बनते हैं, तब हमें स्वर्ग देखने का अधिकार मिलता है। तो दुनिया में भी जो कहते हैं ना कि आप मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो ऐसे मरने से स्वर्ग नहीं दिखता, लेकिन इस प्रकार से श्रीमत पर मरने से स्वर्ग दिखता है। तो ये भी आज बाबा हमें बताते हैं और बाबा हमें कहते हैं कि ये एक ही जन्म है जिसमें हमें अभी बाप से वर्षा ले लेना है। हम लोग ना जब पहले कथाएं सुनते थे भक्ति में, तो वो कहते थे 84 लाख योनियाँ होती हैं और फिर मनुष्य योनि में जब आते हैं तो यहाँ से मुक्ति का द्वार खुलता है और या तो अभी मुक्ति कर ले लो, जो भी उनके विधि तो कुछ बताते नहीं है, बस ऐसे ही कहते हैं। तो कहते हैं या तो अभी मुक्ति हो जाएगी या फिर 84 के चक्र में आएंगे। लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में आने के बाद समझ में आता है कि वास्तव में आत्मा सदा ही मनुष्य जन्म लेती है, लेकिन 84 जन्म के बाद वो अपॉर्चुनिटी आती है कि या तो हम स्वर्ग में जाएंगे या फिर नरक में आएंगे है ना। तो अभी वो चॉइस है कि अब अगली बार कहाँ आना है। तो बाबा कहते हर बार ये जो पूरे, क्योंकि अभी जो भाग्य बनाएंगे फिर बीच में चेंज नहीं कर सकते, फिर तो जो उसके हिसाब से प्रारब्ध में जहाँ आना होगा वहीं आएंगे। लेकिन अभी हमारे पास चॉइस है कि अब हम इस 84वें जन्म में कितना पुरुषार्थ कर कर कितनी प्रारब्ध बनाते हैं। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची प्रारब्ध अभी बन जाएगी। तो बाबा कहते अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम हर कार्य का आदि मध्य अंत देख कर कार्य करो और हर बात श्रीमत के प्रमाण चेक करो कि ये मुझे वर्षे का अधिकारी बनाएगा ये कर्म या नहीं। ओके, ओम शांति।